इसको मैं उधर की तरफ भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे। कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा, आपको बोल दिया कि एक पॉइंट है जो हमें करना क्या, दोनों लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे ना। 0,5 से पास करिए, तो 0,5 इसमें पुट कर दो। कोड क्या होती है, किसी भी कर्व पे 2 पॉइंट लो, उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमें मिल जाएगी कोड। तो बात करें एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, ये ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, कोड PQ बन जाएगी, है ना। P पॉइंट ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, ठीक, 2 पॉइंट ले लें इसलिए अल्फा और बीटा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, B साइन बीटा। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने लिख लिए। अब यहाँ पे हम लिखे इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कोड PQ क्या होगी, दोनों पॉइंट पता है तो पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दें, y माइनस y1 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, ये y2 हो जाएगा ना, y1 इसको लिया है तो b साइन बीटा माइनस b साइन अल्फा डिवाइडेड बाई a कोस बीटा माइनस a कोस अल्फा, और x माइनस क्या हो जाएगा, x1। लाइन की इक्वेशन लिख दी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है। ये हो गया y माइनस बी साइन अल्फा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है b, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है a, तो b बाई एक कॉमन ले लिया। साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 कोस c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। नीचे क्या बन रहा है, कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला, कोस c माइनस कोस d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया, और इधर लिखा हुआ है x माइनस ए कोस अल्फा। कुछ कट रहा है क्या, ये इससे कट जाएगा, बट नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा ना। बीटा माइनस अल्फा को क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, 2 से 2 भी कट गया, तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा y माइनस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है इसको x से मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो हो जाएगा माइनस का b बाई ए, और उसके साथ क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x, ठीक। फिर है माइनस बी बाई ए, किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का a कोस अल्फा से, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और क्या कट जाएगा, a कट जाएगा, तो b कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक बात। इनटू में ये भी लगेगा,
क्या है इसके अंदर, कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये वैल्यू आ गया ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको भी उधर भेज दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू, या अभी के लिए छोड़ो, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। इसके बाद देखो आगे आगे बढ़े इससे तो इरेज करने वाला तो गायब हो गया पॉइंट। ये इक्वेशन आ गई लाइन पी क्यू की, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इससे आगे जो चीज़ें बनेंगी ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो इसको भी अपन उस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। y इक्वल टू, इसको मैं उधर की तरफ भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का b बाई ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और पहले से ही b कोस अल्फा के साथ है मल्टीप्लाई में कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस का b साइन अल्फा। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। एलसीएम लेने के बाद है ना, तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस का b बाई ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स। और b कॉमन लेने के बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो नीचे तो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इधर तो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इधर हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और प्लस में साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है क्या बात, है ना। बी सब में से कॉमन ले लिया हमने। y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b बाई ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, है ना। अल्फा माइनस ये आ जाएगा, ये है a और ये है b, तो a माइनस बी करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और माइनस बीटा बाई टू ऐसे ही लिखेंगे। अल्फा माइनस अल्फा बाई टू हो गया अल्फा बाई टू और ये माइनस का बीटा बाई टू, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इधर x आएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू है तो सबको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का b बाई ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस b कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब इनको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूं तो यहाँ x है तो इसको इधर ले आऊं और सबको b से डिवाइड कर दूं। इसको b से डिवाइड किया तो ये हो गया, इसको b से डिवाइड कर दे, इसको b से डिवाइड कर दे, ये कट गया, ये भी कट गया। ये नेगेटिव का है तो इसको मैं इधर लाऊं तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो x बाई ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू
पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा। ये इसकी स्टैंडर्ड या बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन मिल गई। अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कोड की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको एलिप्स के लिए याद है तो यहां से सर्कल के लिए लिख सकते हो आप तुरंत। बी को ए रख दो, किसके लिए आ जाएगी, सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बी को ए से रिप्लेस करना है सर्कल के लिए बस आपको। ठीक है, अब कोड में हम क्या पढ़ते थे, एक तो पहले कोड की इक्वेशन निकाल ली, उसके बाद हम पढ़ते थे कि ये जो है किसी पॉइंट, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे दूं, अल्फा कोमा 0 से पास कर रही हो तो क्या कंडीशन होगी, और फिर इसके बाद पढ़ते थे कि पी क्यू फोकल कोड हो तो क्या कंडीशन होगी। ये सारी चीजें हमने पैराबोला के लिए भी पढ़ी है। तो पहले कोई पॉइंट सी है जो इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, इफ पी क्यू पासिस थ्रू, इफ पी क्यू पासिस थ्रू अल्फा कोमा 0, पी क्यू कोड है जो किसको, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी अल्फा कोमा 0 पॉइंट पे। तो पी क्यू अल्फा कोमा 0 पॉइंट से पास कर रही है तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा देते हैं। एक्स की जगह क्या रखना है, अल्फा, तो यह आ जाएगा अल्फा बाई ए, यहाँ क्या जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा 0, उधर क्या आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये कंडीशन होगी, मतलब अल्फा बाई ए क्या आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब मैं आपसे पैराबोला के लिए पूछूं तो क्या आपको याद है क्या, जब वो c कॉमा 0 पॉइंट से पास करती थी तो t1 t2 का प्रोडक्ट क्या आया था, माइनस सी बाई ए, है ना। अब बोले अगला पॉइंट पी क्यू अल्फा कोमा 0 से पास करी हो तो ये कंडीशन होगी, पी क्यू फोकल कोड हो जाए तो जो सी पॉइंट जो हमने पॉइंट लिया है वो क्या हो जाएगा, देन पी क्यू पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास करेगी, ए कोमा 0 से पास करेगी। ए कोमा 0 मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई ए कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी होगी कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मतलब इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं अपन। अल्फा और बीटा क्या है, ये इसेंट्रिक एंगल, अल्फा और बीटा क्या है इसेंट्रिक एंगल। तो हमें दो पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल दे रखे हों तो उस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा और इजी बनाएं अपन तो क्या होगा देखो, ऊपर नीचे में, ऊपर नीचे क्या इसके अंदर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दूं, सी एंड डी लगा दें तो ये हो जाएगा ई प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा दिस माइनस दिस आएगा। तो कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऊपर तो प्लस करना है तो प्लस कर दिया हमने, नीचे क्या करना है माइनस करना है तो माइनस कर दिया, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। सी प्लस डी करेंगे तो बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 कट जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा हो गया, और बाई 2 करेंगे तो अल्फा बाई 2 आ जाएगा। फिर c माइनस डी करेंगे तो अल्फा बाई 2 वाली टर्म कट जाएगी, माइनस बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 हो गया माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, कोस में माइनस बीटा का मतलब बीटा ही होता है, तो आ गया कोस बीटा बाई 2। नीचे फॉर्मूला लगाएंगे कोस सी माइनस कोस डी का तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2, तो प्लस करेंगे तब ये आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो
माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ध्यान से समझो। जब मैं साइन डी माइनस सी करूंगा तो अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, तो प्लस का ही बीटा बाई टू आएगा यहाँ पे। क्या ये बात समझ आ गई? टू से कटा टू, कोस बाई साइन कितना हो गया? कोट, तो ये आ गया कोट अल्फा बाई टू और कोट बीटा बाई टू। ये किसकी वैल्यू है? e प्लस वन अपॉन ई माइनस वन की। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो टेन अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई टेन बीटा बाई टू किसके बराबर होता है? e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन के लिए। कब होता है? जब दो पॉइंट ले हम P एंड Q जिनके इसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा हो और वो कोड किससे पास करे? फोकस से पास करे। उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोड को यदि हम फोकल कोड बोले तो हमें ये एक बहुत ही प्यारी सी कंडीशन मिलती है जो इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से सीधा सवाल है, ये रिजल्ट ही अपने आप में एक सवाल है और इस पे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसेंट्रिक एंगल दे दे दो पॉइंट का और वहां से हमें इसेंट्रिसिटी पूछ ले तो वो बता सकते हैं। आपको बोल दिया कि एक पॉइंट है जो 15 डिग्री पे है, दूसरा पॉइंट है 60 डिग्री पे, है ना? तो इन दो पॉइंट से बनने वाले एलिप्स की इसेंट्रिसिटी बतानी है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए कोड के बारे में सारी बातें, है ना? दो पॉइंट हमने खुद से रेज्यूम कर लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी दो पॉइंट से पास करने वाली। जो इक्वेशन ये आई, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये याद रखोगे तो सर्कल के लिए भी इक्वेशन ऑफ कोड मिल जाएगी। यहाँ पे बस ए रखोगे तो ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स कोस एल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू ए कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा। उसके बाद जब वो कोड अल्फा कोमा जीरो से पास करे तो ये कंडीशन होगी, वो इसेंट फोकस से पास करे तो इसकी सेंट्रिसिटी ये हो जाएगी। इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमें ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना? सारी बातें समझ गए? ठीक है, तो ये कोड के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम जो हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, whose midpoint is given। क्या होती है इसकी इक्वेशन? t इक्वल टू S1। हर कोनिक के लिए यही होती है, t इक्वल टू S1। तो यहाँ पे एलिप्स ले लें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए t लिखें सबसे पहले तो t क्या हो जाएगा? और जो मिड पॉइंट है वो ले लेते हैं h कोमा या x1 कोमा y1 ही ले लेते हैं। मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर। जो -1 आएगा वो सेकंड वाले में भी -1 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या है? एक लाइन है ना, लाइन ही है ये। x और y के अंदर x1 और y1 तो कुछ कांस्टेंट होंगे, 2,3 4,5 इस तरह से कुछ दिए होंगे, तो ये लाइन मिल गई, है ना? ये इस तरह की एक कोड की इक्वेशन लिखी है हमने जिसका मिड पॉइंट हमें x1 y1 गिवन हो, है ना? ये इस कोड PQ की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 हो, उसकी इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी हम इसी तरह से लिखेंगे। फिर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0 होती है, बट कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो बनता है वो एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है। जैसे कि हमारे पास एक एलिप्स है, यहाँ पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें अपन
इसको P बोल देते हैं, ये A और ये B। तो ये जो AB है ये कोड कहलाती है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ AB, जो कि यहाँ पे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम कर रही है, x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगी कोड की, x1 y1 ये पॉइंट होना चाहिए, तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी ए बी की। तो ये भी एक तरह से कोड है, बट ये बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले उनको ज्वाइन करने से बनी थी। तो पहले हमने कोड पढ़ी, इन जनरल कोड, जिसके पैरामेट्रिक फॉर्म में दो पॉइंट दे रखे थे। फिर एक कोड की इक्वेशन निकालना सीखा जिसका मिड पॉइंट दे रखा था। फिर एक कोड की इक्वेशन निकालनी सीखी है जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से जो कोड आती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने सारी कोड की ही अलग अलग तरह से इक्वेशंस लिखना सीखा है। इसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिलती है, मान लो एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये जो है P और PB की कंबाइंड इक्वेशन बताता है ना। एक्सटर्नल पॉइंट हमें गिवन है x1, y1। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB क्या हो जाएगा, S क्या होगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y, ये तो कर्व की बात कर रहा है ये। S1 हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, और t हो जाएगा x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये होगी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ P एंड PB, जो 2 डिग्री की एक हमें जनरल इक्वेशन मिलेगी, और उसका डेल्टा भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, तो ये हमें P एंड PB की कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको कभी ऐसे बोला जाए कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है, तो एक ये तरीका भी हो सकता है, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिख दी और 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन जो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और उनके बीच का एंगल निकालना हो, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। ये भी फॉर्मूला होता है। तो दो तरीके हो गए आपके पास टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालने का। एक तरीका तो क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से m1 m2 फाइंड आउट करो, और टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक तरीका ये भी हो सकता है ना, कंबाइंड इक्वेशन आई, वहां से h और ab की वैल्यू निकाली और टेन थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, है ना। तो जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। सवाल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। तो ऑप्शन में 90 हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि जो पॉइंट है वो डायरेक्टर सर्कल पे तो नहीं लाई कर रहा। डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा हो तो 90 हो गया, नहीं तो फिर सोल्व कर लो। तो वो चेक करने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, डायरेक्टर सर्कल पे है या नहीं उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बार बार रिपीट होंगे, एक बार और पढ़ोगे आप हाइपरबोला में, उसके बाद भी यदि आप नहीं कर पाते तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी आपको दवाई या शक्ति नहीं है जो आपको याद करवा दे। मतलब कम से कम जो चीज अभी तक कॉमन चली आ रही है वो तो याद हो जाए, है ना। सर्कल में पढ़ा, पैराबोला में भी पढ़ा, एलिप्स में भी पढ़ा, हाइपरबोला में भी पढ़ा, इतनी सारी बार पढ़ेंगे। हाइपरबोला में 2 बार पढ़ेंगे, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो चलो इन पे कुछ सवाल सोल्व कर लेते हैं। आप
यदि टाइम हर बार डायग्राम बनाने में खर्च करते हो तो वो फालतू का है। जैसे हमें इस सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है इफ कोड्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, एक पॉइंट से एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी तो 2 पॉइंट से दो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी, और वो आपस में 90 डिग्री पे है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती क्या है? एक लाइन। तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, दोनों लाइन कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। खत्म। तो पहले हम पॉइंट P x1, y1 से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखें, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखें तो क्या होगी इक्वेशन? x1 अपॉन y1 अपॉन इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखूं मैं पॉइंट Q x2, y2 से, तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट x2 अपॉन a स्क्वायर प्लस y2 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से इसकी स्लोप निकालें तो इसकी स्लोप आ जाएगी -x1 अपॉन y1 a स्क्वायर। यहां से इसकी स्लोप निकाले तो -x2 अपॉन y2 a स्क्वायर। ये दोनों की स्लोप आ गई, स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं। तो -x1 b स्क्वायर अपॉन y1 a स्क्वायर मल्टीप्लाई -x2 b स्क्वायर अपॉन y2 a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहीं पे। x1 x2 y1 y2 इधर चाहिए, b की पावर 4 a की पावर 4 होगी, तो यहाँ से x1 x2 डिवाइडेड बाई y1 y2 इज इक्वल टू माइनस का a की पावर 4 डिवाइडेड बाई b की पावर 4। ये आंसर हो जाएगा बस। तो a और b जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे जो एलिप्स की इक्वेशन में मान लो यहाँ 16 और यहाँ पे 81 लिखा होता, या 9 लिखा होता, 16 और 9 लिखा होता, तो 16 का स्क्वायर 256, 9 का स्क्वायर 81, तो माइनस का 256 डिवाइडेड बाई 81 आंसर हो जाता। ठीक है ना। अब इसमें आप डायग्राम बनाने लग जाओ कि ये एक पॉइंट है P, यहाँ से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी है, दूसरा पॉइंट पता नहीं कहाँ लूँ कि वहां से टेंजेंट खींची जाए, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट परपेंडिकुलर कैसे होगी, उससे क्या करना है अपने को? डायग्राम में क्यों जाना है अपने को? जरूरत ही नहीं है। दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, काम खत्म। समझ गए? ठीक। अगला सवाल देखो, इसको दो तरह से कर सकते हैं। मेथड कौन सा इजी रहता है वो सोल्व करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। पहले कहना क्या चाहता है कि एलिप्स दे रखा है अपने को इस तरह का, और एक पॉइंट है यहाँ पे h, k, और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए इसके ऊपर उनके बीच में एंगल कितना हो? 45 डिग्री हो। यहाँ पे भी हो सकता है वो पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है वो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना इस तरह के जहाँ पे वो 45 डिग्री का एंगल बने उनके बीच का। इसी एंगल को मैं 90 डिग्री बोल देता तो आंसर सीधा लिख सकते थे, डायरेक्टर सर्कल हो जाता। अब यहाँ पे दो तरीके हो गए सोल्व करने के। h, k से पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं एक तो। मेथड नंबर 1 में तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी स्लो फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म में क्या हो जाएगी? y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर, कितना है? 4m स्क्वायर प्लस 3। और ये लाइन किससे पास कर रही है? h, k से, तो k इक्वल टू mh प्लस माइनस रूट 4m स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे ये m में क्वाड्रेटिक है ना, जिसके दो रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, m में दो वैल्यू आएगी, h और k में आएगी वो वैल्यू। m की जो वैल्यू h और k की फॉर्म में आएगी, वहां पे हमें करना क्या? दोनों लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे ना।
इसके दो रूट्स आ गए m1 और m2, और टेन थीटा मतलब 1045 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, m1 और m2 की वैल्यू h और k की टर्म्स में यहाँ पे डाल सकते हैं अपन, तो डालते हैं, ये आ गया 1 इक्वल टू m1 माइनस m2 क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट डी बाई कितना, मोड ए, रूट डी लिखें तो क्या हो जाएगा, रूट डी। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mkh इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 3। इसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखें तो m स्क्वायर के साथ क्या जाएगा, h स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 2kh m प्लस के स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac, ए कितना है, एक होगा k स्क्वायर माइनस 3 और एक हो जाएगा अपॉन, ये तो आ गई m1 माइनस m2 की वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c बाई ए, हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये इससे कट जाएगा, बट ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4, तो 1 इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 4, जो 4 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, 4 आ गया कॉमन, ध्यान से देखना ना, तो बचा 2, बाहर आ गया 2, के स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का, फिर प्लस का 4k स्क्वायर और फिर प्लस का 3h स्क्वायर और माइनस का 12 डिवाइडेड बाई, इससे ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4 से ये कट गया, एच स्क्वायर माइनस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 7, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, बट हमें स्क्वायरिंग कर देनी है, स्क्वायरिंग कर दी तो इक्वल टू में आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस का 12। h और k को x और y में बदल दो तो ये आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे भी हट जाएगी, बट इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका ना, तो इससे ज़्यादा आपसे कैलकुलेशन वो नहीं करवाएगा। पहला मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड क्या होगा, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से क्या लिख ले, कंबाइंड इक्वेशन लिख ले हम टेंजेंट्स की, और उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा दे, टेन थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12, S1 कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3hx प्लस 4ky माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दिया अपन ने। यहाँ से 2 डिग्री की इक्वेशन आएगी ना। अब ये जो इक्वेशन है अपने को किस में लिखनी है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा है अपने, तो जो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी वो x और y में लेंगे ना, x और y के अंदर। ठीक, तो क्या हम डायरेक्ट a b और h की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि a और b और h की वैल्यू ही चाहिए अपने को यहाँ पे।
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से कितना आएगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा ये ना, तो ए आएगा 3h² प्लस 4k² माइनस 12 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा। इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस का 9h²। तो ये 9h² तो कट गया इसके साथ, तो बचा कितना 12k² माइनस 36 है ना। बी का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट होगा 3h² प्लस 4k² माइनस 12 × 4, और वहां से कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 12h² माइनस 36। h क्या होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट। यहाँ कोई एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2ab पे है ना, 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा 24hk। इसके अलावा तो नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 24hk आ गई, और h ये आ गया tan थीटा 1045 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये 1 हो गया, तो इधर आ जाएगा a प्लस बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h² माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक, a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां से ये एक तरह से लिखा हुआ है इस तरह से ना, 12k² माइनस 3 और 12h² माइनस 3। ठीक लिखा है ना, ये यहाँ गड़बड़ है, 36 नहीं आएगा ना, 48 आएगा यहाँ पे। ट्वेल्व को कॉमन ले ले यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 बाहर आ जाएगा ना, 12 का स्क्वायर बाहर आ गया, और a प्लस बी कितना हो गया h² प्लस k² माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या देखो यही बन रहा है क्या, उधर देखो, इधर और उधर में फर्क किसका है, 12 का फर्क है ना। ठीक है, इधर से h² लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 24 को तो बाहर ले लेते हैं ना, इसमें से 12 कॉमन आएगा, तो 12 का स्क्वायर तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा ना, h² करेंगे तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 और 12 मल्टीप्लाई होंगे तो 144 आ गया बाहर कॉमन। अब यहाँ पे मानेंगे अपन ओनली 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4h² k², ठीक बात। और यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा माइनस का h² माइनस 4 और k² माइनस 3। ये 144 से 144 कट गया, सेम वही इक्वेशन मिल गई आपको, देखो h² प्लस k² माइनस 7 का स्क्वायर, 4 बाहर है ही, और ये वैल्यू देखो इसको सिंप्लीफाई करने से आई थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे h² k² कट जाएगा और बाकी बच जाएगा। तो दोनों तरीकों से आंसर वही आएगा। बस इस तरह का सवाल एक बार सोल्व किया हो तो पता लग जाएगा कि करना क्या, बाकी इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही मिलेगी अपने को यहाँ पे, और 90 डिग्री दे दे तो फिर तो मजे हो जाए। यहाँ पता लग जाता है, एग्जाम में नहीं क्लिक करता, इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़े सवाल को और समझे कि हाँ कुछ ऐसी चीजें पढ़ रखी है क्या, है ना। यहाँ पे लिख देना 90 डिग्री फाइंड द लोकस, क्योंकि मोस्टली बच्चे 50% तो मान के चलो कि लोकस देखते ही सवाल को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरह का डर बैठ रखा है कि लोकस के सवाल तो सोल्व नहीं होते हमसे। अब ये बोलेगा फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट फॉर द इलिप्स दिस। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल, तो उसके लिए डायरेक्टर सर्कल लिख दो। ठीक है ना, तो सवाल आपसे बहुत इजी भी पूछा जा सकता है ना, सवाल इजी टफ तो नहीं होते, सोल्व करने के बाद ही इजी होता है। कितना इजी दे रखा हो, हमने जल्दीबाजी में आंसर गलत निकाल दिया तो वो तो ज्यादा नुकसान करता है।
क्योंकि बाकी बच्चे उसको सोल्व कर लेते हैं। समझ गए दोनों मेथड को? कैलकुलेशन है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं, ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करवाने के लिए यदि आपको वो सवाल देते हैं तो इस सवाल को बिल्कुल दिया जा सकता है, और ऐसे सवाल कुछ देते भी हैं वो। तो हो जाएगा ये। पहले हमने लिया पॉइंट P मिड पॉइंट H कोमा K ले लिया ना। अब लिख दिया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is H कोमा K। क्या हो जाएगा? T इक्वल टू S1, T लिखा तो 9XH प्लस 16YK इज इक्वल टू S1 कितना हो जाएगा? 9H स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। और ये जो लाइन है किससे पास कर रही है? ए कॉमा 0 से पास कर रही है, तो x की जगह ए ही रख देंगे। a कितना है बताओ, कितना है a? 4। और e कितना है? कितना? √7/, तो a कितना आ गया? √7 आ गया। तो यहाँ पुट कर दो, x की जगह a पुट करोगे तो आ जाएगा 9√7h, ये हो गया 0 इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। इक्वेशन हो जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 9√7h इक्वल टू 0। समझ गए क्या? लेट समझे। चलो चलो देखो इधर, लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कोर्ड्स ऑफ एन एलिप्स दिस। तो h कोमा k मान लेते हैं मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ कोर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कोर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन क्या हो जाएगा? t इक्वल टू S1, यहाँ पे t लिखे तो क्या हो जाएगा? h क्या हो जाएगा क्या ये? hx बाई 16 प्लस ky बाई 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 16 प्लस k स्क्वायर बाई 20। ठीक है यहाँ तक? ये जो लाइन है किससे पास कर रही है? 0,5 से पास कर रही है, तो 0,5 इसमें पुट कर दो। 0 यहाँ पुट किया तो काम 0 हो गया तमाम। 5 यहाँ पुट किया तो क्या आ गया? y की जगह पुट करेंगे तो 5k/25 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 16 प्लस k स्क्वायर बाई 25। तो हमारे पास आ गया h स्क्वायर बाई 16 मतलब x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 25 माइनस 5y बाई 25 इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, यहाँ पे तो आएगा x स्क्वायर बाई 16 ही। यहाँ पे इसको मैं 25 को कॉमन ले लूँ तो y स्क्वायर माइनस 5y, उसके साथ क्या है? क्या प्लस करें क्या माइनस कर दें? 25/4 तो कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 25/4 जो हमने प्लस किया था वो काम में ले लिया, तो माइनस वाला बाहर आ जाएगा। तो माइनस वाला बाहर आ गया तो वो आ जाएगा इधर -25/4 डिवाइडेड बाई 25, तो बाई 4 होगा। यहाँ पे ऊपर आएगा 4 या नीचे आएगा? माइनस का 25/4 को डिवाइड करेंगे अपन किससे? 25 से, तो नीचे आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 1/4। ठीक, इस 4 की यहाँ जरूरत है क्या? नहीं है, इसको हटाना है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ डिवाइड हो जाएगा क्या ये? ठीक, अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। b की वैल्यू कितनी आ गई? a आ गया 2, b की वैल्यू 5/2।
तो ई स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके लिए उल्टा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ गया 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक, तो ये हो गया 25 माइनस 16, 9/25, तो आ जाएगा 9/25। तो ई कितना आ गया? 3/5। ठीक, ये आ गया 3/5 हमारा। ठीक है जी, हमें निकालना है फोकस। फोकस निकालना है तो ये जो इलिप्स है वो किस तरह का है? इस तरह का है। बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, आपने देखा हो तो ये भी बड़ा है ना, यहाँ पे भी बड़ा होगा ना। यहाँ ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 2.5 है, तो बी बड़ा है तो इस तरह का आएगा। और x माइनस एक्स नोट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो सेंटर का कितना है? 0,5/2 हो जाएगा। ठीक, ये फोकाई होगी इसकी, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5 प्लस बी, 5/2 प्लस बी और 5/2 माइनस बी। ठीक लिखा है क्या मैंने? 5/2 शिफ्ट किया तो 5/2 प्लस हो जाएगा दोनों के अंदर। अब b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कितनी है? कितना है बीई? बीई निकालें हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो 3/2 और 5/2 कितना हो गया? 8/2। 4। 5/2 माइनस 3/2 2/2। 0,1 और 0,4 ये फोकाई हो जाएगा। देखो इस सवाल को एग्जामिनर आराम से दे सकता है सोल्व करने के लिए, क्योंकि गलतियां करने के बहुत सारे स्कोप है। मतलब आने के बाद, एक तो स्टार्ट करना भी बहुत सारे बच्चों के लिए समझ नहीं पाते कि क्या करें, उसके बाद भी आपको पूरा प्रोसीजर पता हो, उसके बाद भी मुझे लगता है 70% बच्चों का फिर गलत हो जाएगा, जिनको प्रोसीजर पता हो उसके बाद भी। तो आपको छोटी छोटी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना होता एक्स्ट्रा। आंसर तो आ ही जाएगा सोल्व करते जाओगे तो, और हर छोटी बात का ध्यान रखोगे तो जाके बात बनेगी, है ना।